जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज से क्लास में हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्किन के बारे में यानी त्वचा। आज हम आपको स्किन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपका एक शरीर का पार्ट हिस्सा भी है, तो जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन के बारे में स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे, तो जो स्किन होता है त्वचा, ये हमारे शरीर का ऊपरी परत होता है, यानी हमारे शरीर को ढकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके जो स्किन है, इसकी जो स्टडी देखा जाए तो इसकी स्टडी किस में किया जाता है। तो स्टडी की बात किया जाए तो डर्मेटोलॉजी, स्टडी किस में किया जाएगा, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यानी अध्ययन किस में किया जाएगा, स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। यानी स्किन के जो डॉक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे, विशेषज्ञ जो वो डर्मेटोलॉजी होंगे। ठीक है, इसके बाद स्किन आपका जो है संयोजी उत्तक है। ये स्किन कैसा उत्तक है, तो ये संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। स्किन आपका संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, इसकी संयोजिक उत्तक है। संयोजिक उत्तक का खासियत होता है स्टूडेंट कि इसको आप पानी में छोड़ दिए तो खराब नहीं होगा। जैसे हमारा जीभ हमेशा लाल में भीगा रहता है सलाइवा में, तो खराब नहीं होता है। तो ये खासियत है संयोजिक उत्तक का। उसके बाद देखेंगे तो इसका जीवन जो अवधि होता है ना, जीवन अवधि किसका, स्किन का जीवन अवधि जो होता है 28 डे का होता है। कितना डे का, 28 दिन। यानी हमारे शरीर में क्या होता है कि पुराने सेल मरते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। तो ये सेल बनने मरने का एक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो एक सेल को डैमेज होने में यानी 28 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, दिन घटते जाता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की एक एवरेज डे क्या हो जाएगा, 28 डे। ठीक है इसमें, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम, तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जी हाँ स्टूडेंट, जो त्वचा है, ये स्किन जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा, तो लीवर। यानी शरीर के अंदर लीवर है और शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन हो जाएगा। तो जब हम लीवर आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको लीवर के फंक्शन वगैरह बेसिक डिटेल्स बता देंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यह हमारे शरीर को धूल मिट्टी कीटाणुओं से रक्षा करता है। आप सोच सकते हैं स्टूडेंट कि आप कहीं पर देखेंगे कि कहीं एक्सीडेंट या छिला उला जाता है, चमड़ा नोचा जाता है, तो देखिएगा क्या हो जाता है, धूल कण पड़ जाएगा तो लहरने लगेगा। और सबसे ज्यादा मक्खी, मक्खी तो आपको परेशान कर देगा, कीड़ा मकोड़ा ये सब परेशानी में डाल देगा आपको। यानी स्किन कितना आपको अंदर के मसल्स को कितना ढक के कवर रखता है। आप थोड़ा सा देखिए ना, घाव जब हो जाता है तो मक्खी कितना पड़ता है, परेशान कर देगा आपको, मक्खी खाना शुरू कर देगा, है ना। और ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति की त्वचा, एक वयस्क व्यक्ति की त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से लेकर 2 वर्ग मीटर होता है। यानी एक व्यक्ति एक के जो त्वचा का जो क्षेत्रफल होता है 1.5 से लेकर 2 वर्ग मीटर तक का होता है। अब हम देखेंगे त्वचा का मुख्य कार्य। त्वचा का मुख्य कार्य में क्या जाएगा, सुरक्षा करना। क्या करना, सुरक्षा करना। तो सुरक्षा किससे करता है, तो आप जानते हैं कि सन जो है, सन का लाइट धरती पे पहुंचता है, तो उसके साथ साथ यूवी रे भी पहुंचता है और उसके 3 किरणें पहुंचती है, अल्फा बीटा गामा। ये जब हम सन टॉपिक पढ़ाएंगे स्टूडेंट, तो उसमें हम बेसिकली सब समझा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सन के साथ जो आता, किरणें के साथ जो आता है यूवी रे, क्या, यूवी अल्ट्रा वायलेट रे। तो ये यूवी रे से सुरक्षा करता है। कौन, ये हमारा स्किन यूवी रे से सुरक्षा करता है। और यूवी रे को जो अफसोस कर लेता है वो क्या होगा, मेलानिन। मेलानिन, ये मेलानिन क्या करता है, यूवी रे को सोख लेता है। ठीक है, और यूवी रे को सोख लेता है। अब ये भी रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। काला में देखेंगे, काला जो होगा, काला में ज्यादा होगा और गोरा में कम। इस चीज को याद रखिएगा। मेलानिन काला, जिसका रंग काला होता है उसमें मेलानिन ज्यादा होता है, जिसमें जो गोरा होता है उसमें मेलानिन कम होता है। और यही मेलानिन यूवी रे को सोखने का काम करता है। तो इसलिए क्या होता है कि मेलानिन अगर जिसमें कम हो, स्किन में कम हो, तो उसको स्किन डिजीज होने का खतरा होता है। यानी यूवी रे स्किन में जाता है, यानी स्किन में पड़ता है, तो स्किन डिजीज, कई तरह की स्किन डिजीज देखने को मिलते हैं। कैंसर तक की बीमारी यूवी रे से हो सकता है। तो जो काला आदमी होता है उसमें मेलानिन ज्यादा है, तो उसको यूवी रे से कोई टेंशन नहीं। जो गोरा आदमी है उसमें मेलानिन कम है, तो यूवी रे से उसको खतरा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद तापमान को नियंत्रित करता है। ये तापमान देखेंगे तो हमारा तापमान बॉडी का कितना होता है, तो 37 डिग्री। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये बॉडी का क्या है, टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर हमारे सब के बॉडी का टेम्परेचर होता है, और थोड़ा 19-20 होता रहता है उसमें, नो डाउट। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा ना, आपके बॉडी का टेम्परेचर जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है,
तो क्या होता है कि कीड़े मकोड़े को आपको पता चल जाता है। जैसे कि मान लो कि मृत शरीर है, तो मृत शरीर को कीटाणु जीव जंतु खाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि डिकम्पोज करना शुरू हो जाता है उसका बॉडी। तो क्यों? क्योंकि उसको आभास कैसे पता चल जाता है? क्योंकि आपके बॉडी के टेम्परेचर से। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? डाउन हो जाता है। कोई जिंदा होता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री रहता है। तो जीव जंतु जैसे चींटी वगैरह कीटाणु जितने हैं, ये बॉडी पे जैसे हमला करते हैं तो उसके टेम्परेचर से पता चल जाता है कि वो जीवित है या नहीं है। अगर उस बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उससे पता चलता है कि ये जीवित नहीं है। ठीक है? उसका अनुभूति देना, तो जैसे अनुभूति देने मतलब कैसे? ठंडा गर्मी ये सब को आपको फील करवाता है ना, तो ये फील करवा रहा है। ठंडा गर्मी, ठंडा गर्मी स्किन आपको फील करवाता है। ठंडा गर्मी क्या है ये सब फील करवाने का काम करता है कौन? स्किन। उसका विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो विटामिन डी सोखने का काम, यानी विटामिन डी बनाने का काम कौन करता है? सूरज के प्रकाश हमको मिलता है तो स्किन करता है। तो विटामिन डी लेने का भी प्रोसेस है। कैसे? तो ठंडा के दिनों में आप इससे विटामिन डी अच्छे तरह से ले सकते हैं, क्योंकि ठंडा के दिन में धूप सभी को पसंद होता है। तो क्या करना है? तो नहा धोआ के बदन में सबसे पहले तेल लगा लीजिए, छत पर आराम से 1 घंटा रहिए, मिनिमम 1 घंटा रहिए, विटामिन डी मिल जाएगा, नो डाउट। ठीक है? उसका एक और इसमें लिख लीजिएगा, उत्सर्जन का काम। उत्सर्जन, हमारा स्किन उत्सर्जन करता है किसका? पसीना का करता है और नमक का करता है ना। जैसे मान लीजिए कि जब गर्मी के दिनों में पसीना चलता है खूब ज्यादा, अच्छा 5 दिन ना नहाइए, वही कपड़ा पहने रहिए, तो देखिए व्हाइट व्हाइट कपड़ा हो जाता है। दैट मींस क्या? तो वो पसीना के साथ साथ आपका नमक की मात्रा भी जो शरीर में वो निकलता है। ठीक है? एक और लिख लीजिएगा छठा पॉइंट, इसमें आपका हो जाएगा अवशोषण। ठीक है? अवशोषण, जैसे क्रीम का हो गया अवशोषण, तेल का अवशोषण हो गया, है ना। जैसे हम लोग कोई क्रीम लगाते हैं या तेल लगाते हैं स्किन पे, तो उसका भी अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ये किसका? त्वचा का मुख्य कार्य हो गया। ठीक है? अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप बताएंगे, है ना। तो इस क्लास को आप देखना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।